हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब में। हरियाणा जीके की सीरीज़ आप देख रहे हैं जो कि ग्रुप डी और एसटेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए दोस्तों 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि आपके बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर की सभी अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में सूर्योदय को समर्पित झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, हरियाणा में बहुत सारी झीलें हैं जो कि आपकी विभिन्न विभिन्न जो है स्थानों पर हैं, तो उनमें से सूर्योदय को समर्पित झील कौन सी है। सूर्योदय को समर्पित झील दोस्तों सूरजकुंड झील है। कौन सी झील है दोस्तों, सूरजकुंड झील जो है वो सूर्योदय को समर्पित है। सूरजकुंड झील है कहाँ पर दोस्तों, ये सूरजकुंड झील जो है दोस्तों आपकी ये पड़ती है हमारी फरीदाबाद में। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये फरीदाबाद में पड़ती है दोस्तों। फरीदाबाद में ये झील है। इसकी जो दूसरा नाम है झील का वो मयूर झील भी है। क्या नाम है इसका दोस्तों, मयूर झील भी दूसरा नाम है। अर्धचंद्राकार की इसकी आकृति है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजकुंड झील। दमदमा झील कहाँ पे दोस्तों, दमदमा झील जो है ना आपकी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में सोहना नाम का जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ती है। तो ऑप्शन अगर आ जाए आपका दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम आ जाए तो गुरुग्राम में, अगर सोहना है तो उसमें सोहना को टिक कर देना। और ये झील वहाँ पर दमदमा गाँव है एक, उसके नाम पर इसका नाम क्या है दोस्तों, दमदमा पड़ा भी, दमदमा झील। ठीक है। बड़खल झील कहाँ पे दोस्तों, आपकी बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में पड़ती है। और ये दोस्तों बड़खल गांव के अंदर है। कहाँ पे है ये, बड़खल गांव के अंदर है। और जो बड़खल झील है ना दोस्तों, ये जो है आपकी मानव निर्मित झील है। कैसी है दोस्तों, ये मानव निर्मित झील है। कोटला झील कहाँ पे है दोस्तों, कोटला झील आपकी पड़ती है ये मेवात के अंदर पड़ती है, नुआ क्षेत्र में। ये भी मानव निर्मित झील है दोस्तों। ठीक है। और जो दमदमा झील है ना दोस्तों, ये प्राकृतिक झील है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है ये दोस्तों, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। ठीक है। ये प्राकृतिक झील हरियाणा की सबसे बड़ी कौन सी है, दमदमा। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, देखिए मैंने क्वेश्चन डाल भी दिया है, हरियाणा की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, आपकी राइट आंसर रहेगा दमदमा झील। ठीक है। कर्ण झील आपकी करनाल में पड़ती है। बुलबुल झील आपकी कहाँ पे पड़ती है, जींद जिले के अंदर पड़ती है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में साहिबी नदी कौन सी झील के में आकर गिरती है। हरियाणा में साहिबी नदी कौन सी झील में आके गिरती है दोस्तों, तो नजफगढ़ झील में आके गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है दोस्तों, ये नजफगढ़ झील में आके गिरती है दोस्तों। तिलियार झील आपकी कहाँ पे है, ये रोहतक में है। कहाँ पे है दोस्तों, रोहतक में पड़ती है तिलियार झील। ठीक है। ये बाकी की मैंने आपको बताई दी। हरियाणा में छोज झील कहाँ पर है, हरियाणा में दोस्तों छोज झील कहाँ पर, देखिए मैंने पहले ही बताया था भाई हरियाणा में बहुत सारी झीलें हैं, तो छोटी छोटी झीलें भी हैं जिनके आप नाम नहीं जानते। तो जैसे छोज झील है, ये कहाँ पे पड़ती है, आपकी फरीदाबाद में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, फरीदाबाद में। हरियाणा में बड़वाली झील कहाँ पे है, हरियाणा में दोस्तों बड़वाली झील कहाँ पर है, ये भी आपकी फरीदाबाद में ही दोस्तों पड़ती है। ठीक है। हरियाणा में चिल्का झील कहाँ पे है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हरियाणा में चिल्का झील कहाँ पे है, ये फतेहाबाद में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी, आपकी फतेहाबाद में। दोस्तों वीडियो के ऊपर लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तिलियार झील मैंने अभी बताया था आपको दोस्तों, तिलियार झील कहाँ पे पड़ती है, रोहतक में पड़ती है। एक पर्यटन स्थल, इसके साथ में चिड़ियाघर भी है, जो कि हरियाणा में 3 मिनी चिड़ियाघर हैं। कितने मिनी चिड़ियाघर है दोस्तों, हरियाणा में 3, उनमें से एक कहाँ पर है, ये अपना जो रोहतक के अंदर पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में पहिए का रंग कैसा है दोस्तों, पहिए का रंग दोस्तों गहरा नीला है। हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे नेशनल जीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। चक्रवर्ती झील कहाँ पर दोस्तों, 9वें नंबर पे देखिए, चक्रवर्ती झील दोस्तों कहाँ पर है। चक्रवर्ती झील दोस्तों हमारी पड़ती है करनाल में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे दोस्तों, ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, करनाल में पड़ती है कर्ण झील भी। ठीक है। तो करनाल में क्या आपकी कर्ण झील है। करनाल को क्या है, हरियाणा का दोस्तों पेरिस भी कहा जाता है, शूज सिटी भी हरियाणा करनाल को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल किस झील के किनारे इंद्रदेव को दान दिए थे। दानवीर कर्ण ने दोस्तों कर्ण झील के जो किनारे पे क्या है, अपने जो है कवच और कुंडल दान दिए थे। आप इनको झीलों को क्या है ना, एक बार सभी को रिपीट कर लोगे ना 2-4 बार, तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है। तो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती है इस तरह के क्वेश्चन की। दमदमा झील कौन से जिले में है, दमदमा झील दोस्तों कौन से जिले में, मैंने अभी बताया था भाई गुरुग्राम में, पहला ही क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, गुरुग्राम जिले में पड़ती है। सोहना
सोहना क्षेत्र है वहाँ पर। और अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो दमदमा गांव है वहाँ पे दोस्तों। दमदमा गांव के नाम पे ही क्या है, इसका दमदमा झील पड़ा है। ये प्राकृतिक रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, जो कि आपकी करीब करीब जो आपकी 3000 एकड़ में दोस्तों ये फैली हुई है, ठीक है। आगे देखिए खलीलपुर झील कहाँ पर है दोस्तों, खलीलपुर झील कहाँ पर है, ये झील भी दोस्तों आपकी सोहना गुरुग्राम में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पे पड़ती है, सोहना गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील कहाँ पर दोस्तों, सुल्तानपुर झील दोस्तों फरुखनगर में पड़ती है। फरुखनगर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। तो सुल्तानपुर नगर झील कहाँ पे है, फरुखनगर गुरुग्राम में है। बसई झील और सोहना झील कहाँ पर है दोस्तों, बसई झील और सोहना झील। देखिए दोस्तों सोहना तो गुरुग्राम के का ही पार्ट है, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों ज्वाइंट क्वेश्चन पूछ रखा, तो लॉजिक से ही बनता कि गुरुग्राम ही इसका राइट आंसर होगा। बड़खल झील और सूरजकुंड झील कहाँ पर है दोस्तों, देखिए सूरजकुंड झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। मैंने बड़खल झील भी बताया था आपका कहाँ पे है, फरीदाबाद में पड़ती है। सूरजकुंड झील का दूसरा नाम क्या है, मयूर झील भी है दोस्तों, ठीक है। और बड़खल झील एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है जो कि बड़खल गांव के अंदर पड़ती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या है, हरियाणा में बीबीपुर झील कहाँ पर है, हरियाणा में दोस्तों बीबीपुर झील दोस्तों कहाँ पर है। तो ये जो झील है दोस्तों ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है झील, कुरुक्षेत्र के अंदर ये दोस्तों झील है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सनहित झील कहाँ पे है दोस्तों, सनहित झील, सनहित सरोवर भी सुना होगा आपने, ठीक है, सनहित सरोवर है। जैसे कि सनहित झील कहाँ पे पड़ेगी, आपकी कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ये दोनों ही आपके कुरुक्षेत्र के पार्ट है। बृहद केदार झील कहाँ पर है दोस्तों, बृहद केदार झील कहाँ पर है, बड़ा हटके क्वेश्चन है, अपने नाम नहीं सुनेंगे इस प्रकार की झीलों के। तो कैथल में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये कैथल में। कोटला झील कहाँ पर है, कोटला झील दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, कोटला झील मैंने क्वेश्चन में आपको बताया भी था। कोटला झील कहाँ पे, आपकी मेवात में है। ये भी मानव निर्मित झील है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले क्या होते थे, कुछ जैसे तालाब और झीलें बना देते थे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। जिन एरियो में शॉर्टेज होती थी ना पानी की, वहाँ पर क्या है कुछ इस तरह की सुविधाएं कर दी जाती थी कि झील को तालाब बना देते थे, फिर उनमें क्या है बारिश का पानी स्टोर करके उनको बाद में दोस्तों यूज कर लिया जाता। तो कोटला झील का निर्माण भी इसी तरीके से किया गया था। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको भी कर लीजिए, जनरल नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तुलसीदास जी ने क्या है उसकी रचना की थी। बहादुरगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहते थे दोस्तों, देखिए बहादुरगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सरफाबाद था दोस्तों। झज्जर डिस्ट्रिक्ट का ये मेन शहर है बहादुरगढ़, ठीक है। तो उसको क्या कहते थे, पहले सरफाबाद कहते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी दोस्तों, देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ना वो किसने जीती थी, इस दोनों के बीच में तो लड़ाई हुई थी दोस्तों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसने जीती थी फिर ये लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी दोस्तों। किसने जीती थी, अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी लड़ाई जीती थी। पहले लड़ाई किसके बीच में हुई थी आपकी दोस्तों, इब्राहिम लोधी और जो ये था अपना बाबर उसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई का मैंने क्वेश्चन आपको जो कराया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन मैं पहले भी आपके डाल चुका हूँ कई, ठीक है। वो उनकी डेट, उनके जो किसके बीच में हुई थी, वो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जो दूसरी लड़ाई थी दोस्तों वो किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी दोस्तों, अकबर और हेमचंद्र के बीच में वो दोस्तों हुई थी। इसमें कौन जीता था दोस्तों, अकबर ने ये लड़ाई जीत ली थी, ठीक है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस जिले में है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों किस जिले में है। मैं पहले भी क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन पहले जो जीके का वीडियो डाला था उसमें भी करवाया था, हिसार में है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की नदी ये के किनारे पर ये डेवलप हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसका दूसरा नाम दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता भी है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, इसलिए उसको हड़प्पा की सभ्यता भी कह देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर पार्ट कहाँ पे फैला हुआ, पाकिस्तान में गया हुआ है। सतकुंभा मेला इनमें से किस जिले में लगता है दोस्तों, सतकुंभा मेला दोस्तों हरियाणा के मेलों से संबंधित जी के क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सतकुंभा मेला लगता है। हरियाणा का चेरा पूंजी किसको कहते हैं दोस्तों, हरियाणा में दोस्तों देखिए चेरा पूंजी जो है ना वो छछरौली को कहते हैं। हरियाणा का किसको कहते हैं दोस्तों, छछरौली को कहते हैं। यहाँ ये ज़्यादा बारिश होती है और सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, महेंद्रगढ़ पड़ता है दोस्तों, ठीक है। समुद्र काल के सिक्के इनमें से हरियाणा किस स्थान पर मिले हैं, समुद्रकालीन सिक्के दोस्तों हरियाणा के किस स्थान पर
मिले हैं, तो मिथाथल जो है इस स्थान पर क्या है, ये सिक्के दोस्तों मिले हैं। हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जींद डिस्ट्रिक्ट को क्या है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए क्या है, ये सेंटर पॉइंट माना जाता है, भाई दिल है हरियाणा का ये। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किसको हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है दोस्तों। हरियाणा का कालिदास दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सूर्य कवि किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद जी को क्या सूर्य कवि कहा जाता है। हाली पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, हाली पुरस्कार दोस्तों उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। लूर नृत्य में लूर का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है, टॉपिक वाइज जीके भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, टॉपिक वाइज जीके के भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो ये जो लूर का नृत्य होता है दोस्तों वो क्या है, इसमें लड़की होता है, लूर का मतलब क्या होता है, लड़की। आगे देखिए, हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, करनाल को क्या है, हरियाणा का पेरिस दोस्तों कहा जाता है। हरियाणा में धान का कटोरा किसको कहा जाता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन है भाई, धान का कटोरा किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है धान का कटोरा, करनाल को। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को। लूर नृत्य कब किया जाता है दोस्तों, देखिए नृत्य के भी समय समय पर किए जाते हैं भाई, कौन से नृत्य कब किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लूर नृत्य जो है ना वो आपका कब किया जाएगा, दिवाली पे किया जाता है भाई, होली पे किया जाता है, या तीज पर किया जाता है, कौन से उस पर किया जाता है लूर नृत्य। तो लूर जो नृत्य है दोस्तों वो आपका होली पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, कर्ण झील कहाँ पर है दोस्तों, कर्ण झील कहाँ पे पड़ती है, आपकी करनाल में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये करनाल में पड़ती है, जिस झील के किनारे पे जो सूर्यदेव के पुत्र थे कर्ण, उन्होंने क्या अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान किए थे। कर्ण का टीला कहाँ पर दोस्तों, देखिए कर्ण झील तो वहाँ पर है, लेकिन कर्ण का टीला कहाँ पर है, कर्ण का जो टीला है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ की अगुवाई किसने की थी। 1857 की क्रांति में देखो बल्लभगढ़ के जो राजा थे वो राजा नाहर सिंह थे, तो राजा नाहर सिंह ने क्या है इसकी अगुवाई की थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, जमींदार लीग किसने बनाई थी दोस्तों, जमींदार लीग किसने बनाई थी, चौधरी छोटू राम ने क्या है जमींदार लीग की स्थापना की थी दोस्तों। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब की गई थी, इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1924 में की गई थी। कब की गई थी, 1924 में। जमींदार लीग की स्थापना कब की गई थी, 1924 में की गई थी। आगे देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध है, देखिए महाभारत से संबंधित काफ़ी कई क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए कि हरियाणा से जुड़े हुए कितने क्वेश्चन हैं जो लगभग एक ही वीडियो में कवर हो जाए भाई आपके। ठीक है, तो महाभारत और हरियाणा से जुड़े हुए क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरे आने की संभावनाएं हैं। देखिए जो युद्ध चला था वो 18 दिन चला था। कितने दिन चला था दोस्तों वो युद्ध, 18 दिन चला था। दुर्योधन ने किस सरोवर में अपने आप को छुपाया था, दुर्योधन ने देखो जब उसके सभी योद्धा मारे गए थे तो उसने अपने आप को एक सरोवर में छिपा लिया था ताकि उसकी थकान भी दूर हो जाए भाई, वो किसी को उससे देख ना सके, इस प्रकार से वो छिप गया था। तो ब्रह्म सरोवर में क्या जाके वो छिप गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन संजय ने किसको सुनाया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन दोस्तों संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी। किसने दी थी, भगवान श्री कृष्ण ने क्या है इनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। और धृतराष्ट्र को क्या है, धृतराष्ट्र को भी ऑप्शन दिया था भाई तुम भी देख लो, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी गई थी और उसने धृतराष्ट्र को ये सारा वर्णन सुनाया था भाई देख कर। तो उस टाइम पे भी देख लो भाई ये टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो हरियाणा में मौर्य काल के स्तूप और अवशेष कहाँ पर मिले हैं। आगे क्वेश्चन क्या है भाई 43 नंबर पे, हरियाणा में मौर्य काल के स्तूप और अवशेष कहाँ पर मिले हैं। ये जो है ना ऐतिहासिक चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक स्पेशल वीडियो इसके लिए भी लाऊंगा मैं। ग्रुप डी का एग्जाम जब से तक नहीं होता है, करीब करीब मतलब आपका महीना के आसपास रह गया है, तो अपने जोर शोर से तैयारियाँ शुरू कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो सके अपने कर लीजिएगा। ज़्यादा गहराई में उतरने की बात नहीं है, आपको कोई रिसर्च करना जीके के ऊपर। ठीक है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना भाई जीके के ऊपर, आपको अपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हरियाणा में मौर्यकालीन तो कहाँ पे मिले हैं, अग्रोहा में मिले हैं दोस्तों ये। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, अग्रोहा में, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में इनमें से हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय किस स्थान पे है भाई। देखिए कुरुक्षेत्र महाभारत का जो युद्ध था उसी क्षेत्र में लड़ा गया था, तो संग्रहालय भी वहीं पे बनाया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए,
हरियाणा के थानेसर पर मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? हरियाणा के थानेसर में मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों 1014 में क्या है आक्रमण किया था। शरीर के किस अंग पर पुराली आभूषण पहना जाता है? दोस्तों आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आते हैं। तो जो पुराली जो आभूषण है ना दोस्तों, वो कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पे? नाक में पहना जाता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला दामन किससे बना होता है? दोस्तों जो दामन होता था ना, पहले लेडीजें दामन पहनती थी। अब हमारी घरों में बड़ी बूढ़ी जो हमारी माताएं हैं, उनसे आप पूछ भी लेना कि भाई दामन जो है वो क्या चीज़ था, अगर नई जनरेशन को नहीं पता। ठीक है, तो दामन क्या है, वो किससे बना होता था? दामन जो है ना वो सूती कपड़े से बना होता था दोस्तों, रेशमी या ऊनी कपड़े से उसका निर्माण नहीं होता था, सूती कपड़े से निर्माण होता था। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों रोहतक में भी नहीं है, जींद में भी नहीं है, झज्जर में भी नहीं है। तो आप समझ जाइए कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए थानेसर में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? देखिए हरियाणा में कई नहरें हैं। ठीक है, हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर कौन सी है आपकी? ये भी नहीं है आपकी। ठीक है, ये जो है ना पश्चिम यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, ये क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। आगे क्वेश्चन क्या है, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों मोरनी की जो पहाड़ियाँ है ना वो पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो? पंचकुला में। और जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो अपनी हरियाणा की करो चोटी, वो भी कहाँ पे है? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियों का हिस्सा, देखिए मोरनी की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो मोरनी की पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वैसे ऐसे छोटी छोटी बहुत पहाड़ियाँ बनी हुई। इसमें एक नाम दिया है कि चोटी को, इसका नाम क्या है? करो चोटी, वो भी कहाँ पे आपकी? पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे हरियाणा जीके के गेटवे ऑफ सरकारी जॉब जो चैनल है उस पर आपने ये देखे हैं। ठीक है, आशा करूँगा वह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो 100%। बस एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो ना, ताकि फ्यूचर में हमारा का भी भाई एक तरह से जो सब्सक्रिप्शन है ना वो तेल पानी का काम करते हैं कि भाई गाड़ी चलती रहे, सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहें और नए नए जो लोगों तक ये क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहें। हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए, और नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उसको देखते हुए आपके लिए क्या है और भी वीडियोस प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।